हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण पुस्तक के दूसरे पाठ हमारी पृथ्वी के अंदर को पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। आपको पता ही है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो कभी आप सोचते हैं कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है, किन किन पदार्थों से बनी है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ये दिखा रखा है, देखिए। तो जैसे प्याज की तरह परतें होती हैं, उसमें संकेंद्री लगी हुई। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको परपटी कहते हैं, सबसे पतली परत होती है। और महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। सी से सिलिका और एल्यूमिना ये खनिज होते हैं इसमें। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। तो ये निखार का देखिए परपटी है, ये स्थल मंडल है, उसके नीचे फिर मेंटल है, और ये क्रूड मेंटल है, सीमा, और ये बाह्य क्रूड है, और ये आंतरिक क्रूड है। और विश्व की जो सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो ये चित्र दिखा रखा है महाद्वीपीय महासागरीय परपटी, महाद्वीपीय परपटी और महाद्वीप, ये महासागर है और ये इसकी परपटी है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रूड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नी से निकिल और फे से फेरस यानी लोहा कहते हैं। केंद्रीय क्रूड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब शैल एवं खनिज। पृथ्वी की जो परपटी है अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंट्री, और कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। जब द्रवित जो मैग्मा होता है, लावा होता है, ज्वालामुखी से निकलता है, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं, और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी शैल। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर बाहर सतह पर आ जाता है। और ये द्रवित लावा जब तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, जो दक्षिण का हमारा पठार है, दक्षिण भारत, तो बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जो ग्रेनाइट है, जो हम पेंसिल में यूज़ करते हैं लिखने में, शैल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद कोमल होते हैं तो दबकर कठोर होते जाते हैं और शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जीवाश्म इसको कहते हैं। शैलों की परतों में दबे मृत पौधा एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं।
शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप इन पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। तो ये जो लाल किला है दिल्ली में, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। चित्र देखिए, मैग्मा है, आग्नेय शैल, अवसाद, तलछट वगैरह आ रहे जो नदी के साथ पानी के साथ, फिर अवसादी शैल, फिर कायांतरित शैल बन रही। इस तरह से चक्र चलता रहता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग ईंधन के रूप में जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम और उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को जानेंगे। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें हैं सीएल, सीमेय और निफे। शैल क्या है? शैल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखो। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। बहिर्वेदीय एवं अंतर्वेदीय शैल का निर्माण कैसे होता है? द्रवित लावा जब पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदीय शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा के भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने से अंतर्वेदीय शैलों का निर्माण होता है। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल के चक्रीय तरीके से दूसरी शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैलों के क्या उपयोग हैं? शैलें विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। कुछ का उपयोग ईंधन, उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में होता है। अब है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या है? आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रूड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैल। पृथ्वी की सबसे पतली परत है भरपटी। अब निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड है सबसे भीतरी परत। फिर है खनिज। खनिज इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। फिर है शैल। शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। फिर है चिकनी मिट्टी, स्लेट में बदलती है। सीएल सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। अब है कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। हमें पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए बहुत अंदर तक जाना होगा। वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा है और अभी तक केवल तेल के लिए 6000 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। अवसादी शैल अवसाद से बनती है। अवसाद जो आग्नेय शैल होती हैं वो टूटकर, चटककर फिर छोटे छोटे अवसादों में परिवर्तित हो जाती है और यही अवसाद जो है हवा व जल के द्वारा लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे और फिर वो शैलों का रूप ले लेता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है तो रासायनिक क्रियाओं के कारण जो शैल हैं वो एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो चूना पत्थर जो है वो उच्च दाब के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अब निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। कढ़ाई है लोहे की, आभूषण सोने के, हथौड़ा लोहा और लकड़ी का है, घंटी पीतल की है, तवा लोहे का है और ये दीप जो है ये पीतल का है।